200 प्लस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यदि आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जियागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 49 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना। ओके, पहला सेंटेंस है, मैं एक शिक्षक था। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, वाक्य के अंत में था लगा हुआ है और आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। उसके बाद कंप्लीमेंट। ठीक है, मैं एक शिक्षक था, आई वाज ए टीचर। देखो टीचर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, यदि यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में कोई और नाउन रहता और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड होता तब यहाँ पर एन लगाते। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, अब है हम लोग शिक्षक थे, वी के लिए हम लोग के लिए क्या आता है, वी, और वी के साथ क्या आता है, वर आता है, टीचर्स। देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन है वो काउंटेबल है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एस लगाकर इसे भी प्लूरल बना दिया। ठीक है, हम लोग शिक्षक थे, वी वर टीचर्स। अब है तुम एक छात्र थे, यू। देखो यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आता है। ठीक है, तुम एक छात्र थे, यू वर ए स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, तुम एक छात्र थे, यू वर ए स्टूडेंट। अब है तुम लोग छात्र थे, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आता है। बट यहाँ पर आपको हिंदी वाक्य में गौर से देखना होगा। यहाँ पर तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता था। ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में था और कंप्लीमेंट में जो नाउन था काउंटेबल था, तब उसके पहले मैंने ए लगाया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, हिंदी वाक्य में तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो कंप्लीमेंट में नाउन है स्टूडेंट, ठीक है, इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। तुम एक छात्र थे, यू वर ए स्टूडेंट, और तुम लोग छात्र थे, यू वर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब है आप एक डॉक्टर थे, यू वर ए डॉक्टर। ठीक है, कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए लगा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और हिंदी वाक्य में आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन डॉक्टर है इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यू वर डॉक्टर्स। ठीक है, अब है वह एक नेता था, ही वाज ए लीडर। देखो वह सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। ठीक है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए और एन प्रयोग होगा। ए इसलिए आया क्योंकि लीडर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और आई के साथ वाज आता है। ठीक है, वी के साथ वर आता है, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ वर आता है। थर्ड पर्सन का जो भी सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट, ठीक है, या फिर कोई भी नेम, इसके साथ वाज आता है हमेशा। ठीक है, और जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि दे हो गया या फिर एक से अधिक नाम हो गया, जैसे कि
राम एंड सीता। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। अब है वे लोग नेता थे, दे वर। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल है और कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है, तो इसे भी मैं प्लूरल बना दूंगा, लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, अब है वह एक नर्स थी। लड़की के लिए क्या आता है, सी आता है। ठीक है, और लड़का के लिए ही आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी वाज ए नर्स। कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके पहले ये आया, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, वे सब नर्सें थी, दे वर नर्सेज। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, और कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल था, इसलिए इसे भी मैंने प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब मदन एक किसान था। मदन, कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वो आ जाएगा। ए फार्मर। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए आया, क्योंकि फार्मर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण, वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, मदन और अमर किसान थे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मदन एंड अमर। अब देखो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, तो इसे भी मैं क्या करूंगा, प्लूरल बना दूंगा। ठीक है, तो फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, मदन और अमर किसान थे, मदन एंड अमर वर फार्मर्स। अब है लता एक गायिका थी, लता वाज ए सिंगर। यहां पर आप देखो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और कंप्लीमेंट में नाउन जो है सो काउंटेबल है। ठीक है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब लता और गीता गायिकाएं थी, तो क्या हो जाएगा, लता एंड गीता वर सिंगर्स। देखो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, तब इसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया। ठीक है, लता एंड गीता वर सिंगर्स। अब लड़का एक भिखारी था, द बॉय वाज ए बेगर। देखो बॉय क्या है, पहली बात तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, दूसरी बात सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अब लड़के भिखारी थे, द बॉयज वर बेगर्स। अब यहाँ पर दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा। देखो जनरली क्या होता है, जब नाउन प्लूरल हो, जैसे कि यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है, तब उसके पहले द प्रयोग नहीं करते हैं। बट यदि निश्चितता का बोध करना हो, तब नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, द प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कहता है लड़के भिखारी थे, अर्थात कहने वाला जो स्पीकर है इन लड़कों से पूर्व परिचित है, किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास लड़के के विषय में कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए मैंने द प्रयोग किया, जबकि नाउन प्लूरल था। ठीक है, बट जनरली प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं होता है। अब लड़के भिखारी थे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, तब इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। दूसरी बात क्या है कि कंप्लीमेंट में नाउन क्या है आपका, काउंटेबल है, तब इसे भी मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, लड़के भिखारी थे, द बॉयज वर बेगर्स।